नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जैसा कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने 35% आरक्षण जो एनडीए की सरकार ने ये फैसला लिया, एक साफ तौर पर सही फैसला है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। आरक्षण जो है 2016 से बिहार में लागू है और नीतीश कुमार जी ने ही 2016 में लागू किया था और वो अभी नया कोई आरक्षण नहीं मिला है महिलाओं को। 35% महिला आरक्षण 2016 से लागू है। और इसमें पहले क्या था कि बिहार से बाहर की महिलाओं को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिला था, जिसका कि पूरे बिहार में एकमात्र व्यक्ति विरोध कर रहा था, वो है दिलीप कुमार। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को, बिहार की बेटियों को ही मिले। और 2 जुलाई को भी आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड हमने किया था। 5 जून को आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड किया था। और अब जाके सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बाहर को आरक्षण देना, बाहरी को आरक्षण देना बंद कर दिया। दिव्यांग आरक्षण भी बिहार से बाहर के लोगों को अब नहीं मिलेगा। तो ये दोनों डिमांड हम लगातार कर रहे थे, लेकिन अभी जो कुछ कन्फ्यूजन फैल गया, ये आरक्षण नया है, नया नहीं, 2016 से लागू है। और इसमें नया सिर्फ इतना हुआ कि बाहरी को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बिहार की बेटियों के लिए अच्छा हुआ है। जो न्याय उनको पहले मिलना चाहिए, देर से मिली, 2016 से अन्याय हो रहा था, अब जाके न्याय मिला है। और इसमें जो एक कन्फ्यूजन है कि जो मिसाइल लागू हो गया महिला के लिए, वो मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ आरक्षण का लाभ बाहरी को नहीं मिलेगा। और कुछ और कन्फ्यूजन है कि लड़का के सीट पर भी आप बाहर की लड़की आ जाएगी। तो ये तो पहले भी होता था। जनरल के सीट पर जो जनरल यूआर कैटेगरी होता है, जनरल कैटेगरी, उसमें बिहार के भी सभी लोग जा सकते हैं, एससी ओबीसी जनरल सभी मार्क के आधार पर। और बिहार से बाहर के भी सभी लोग आ सकते हैं। लड़का लड़की से मतलब ही नहीं है, उसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन पहले क्या था कि 35% जो आरक्षण था महिला आरक्षण जनरल कैटेगरी में भी, उसमें बाहर के महिला को आरक्षण मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा। तो जनरल का सीट पहले जैसा था वैसा अभी भी रहेगा, बाहर के लोग भी आएंगे, बिहार के लोग भी आएंगे। लेकिन डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो बिहार की लड़कियों को भी फायदा होगा, लड़कों को भी फायदा होगा। इसलिए मैं बिहार की बेटियों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो माहौल को ये दिखा रहे हैं कि लड़कियों के लिए डोमिसाइल लागू, ये आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये इस बात को खुशी में मत लीजिए कि एकदम डोमिसाइल लागू हो गया, नहीं। डोमिसाइल लागू होगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिस दिन डोमिसाइल लागू हो गया तो लड़कियों का कटअप 15-16 नंबर नीचे चला जाएगा हर वैकेंसी में। इसलिए डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन होगा उसमें आप लोग आइए, बिहार की बेटियों को भी आना पड़ेगा और बिहार के बेटों को भी आना पड़ेगा। क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा तो लड़का लड़की सबके लिए होगा, वो अलग अलग डोमिसाइल लागू थोड़े होगा। डोमिसाइल लागू होगा तो लड़का लड़की सबके लिए कॉमन होगा। और 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% ओपन रहे प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू, जिसमें एक अलग से सिलेबस दिया जाए, अलग से पेपर दिया जाए, जिससे बिहार से संबंधित 100% पूछे जाए। TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी सरकार निकाले, चुनाव से पहले उसको पूरा करा ले। और बिहार के सभी भर्ती में CPSC, TRE, दरोगा, सिपाही, BSS सब में डोमिसाइल सरकार लागू करे। नहीं तो बहुत जल्द हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे। और 15 तारीख को हम सासाराम रोहतास में रहेंगे, जहाँ अभ्यर्थियों के स्टूडेंट से मिलेंगे। देखिए, युवा आयोग के गठन का जो ऐलान सरकार ने किया, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। और ये डिमांड भी सबसे पहले हमने ही किया था। ये अलग बात है कि क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग अब आ गए हैं। 10 जून को भी हमने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मांग किया। इससे पहले भी 1 साल पहले भी हमने ये मांग किया था, युवा आयोग का गठन होना चाहिए बिहार में। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवा आयोग का गठन करने से कुछ नहीं होगा। उस युवा आयोग के मेंबर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाया जाए जो युवाओं के बीच रहते हो, युवाओं के दर्द को समझते हो, युवाओं से सीधा संवाद करते हो, युवाओं के मुद्दे से परिचित हो। किसी के दामाद, किसी के बहनोई, किसी के बेटा बेटी को नहीं बनाया जाए। ये तो फिर युवा आयोग के बनने का कोई मतलब नहीं रहता। बिहार में क्या लगता है, चुनावी अनुमान से पहले ही किया जा रहा है? देखिए, अब चुनाव को लेकर ही अगर अच्छा फैसला सरकार ले रही है तो अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करेंगे। भले ही चुनाव के चलते हो रहा हो, लेकिन छात्र हित में, जनहित में कुछ हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, एनडीए सरकार को बधाई दी है कि उनके जो भी फैसला लिए महिलाओं को आरक्षण के लिए सही फैसला। पर उन्होंने ये भी एक सवाल खड़ा किया है, अगर युवा संगठन जो बिहार में बनने का एक उन्होंने चर्चा निकाली, अगर ये सख्त नहीं लागू होगा तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। और कहें कि अगर हमारे जो भी फैसले सरकार को दिए गए हैं अगर नहीं उन पर पूरा होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज 24। धन्यवाद।